आपका स्मार्टफोन आपकी दिमागी सोच भी पढ़ सकता है। हम सब डेली लाइफ में अपने फ़ोन, कंप्यूटर और स्मार्ट टीवी में कई ऐसी चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट, फोटोज़ और नोटिफिकेशंस देखते रहते हैं जिसके बारे में या तो हम किसी प्राइवेट मैसेज में लिख रहे होते हैं या अपने आसपास लोगों से बात कर रहे होते हैं। पर क्या आपने कभी ऐसी चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट, फोटोज़ और नोटिफिकेशंस देखे हैं जिसके बारे में आप सिर्फ सोच रहे थे? ऐसी चीज़ें जो आपके बिना कहे, बिना लिखे, सिर्फ आपके सोचने भर से ही आपकी एल्गोरिदम में आने लग जाए। क्या आप अपनी सोच और उन चीज़ों के बीच के कनेक्शन को कभी नोटिस करते हो, या आप ऐसी घटनाओं को सिर्फ एक कोइंसिडेंस समझकर नज़रअंदाज कर देते हो? वैसे मैं भी इसे ऐसे ही नज़रअंदाज कर रहा था, पर माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स की पुरानी जानकारियों से मुझे लग गया था कि ये शायद कोई माइंड थॉट रीडिंग टेक्नोलॉजी का हिस्सा है जिसे हमारे स्मार्टफोन और दूसरे इंटरनेट से कनेक्टेड स्मार्ट गैजेट्स की मदद से भी किया जा सकता है। इस तरह की दिमाग पढ़ने वाली टेक्नोलॉजीज बहुत टाइम से विकसित हो रही है, जिसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस नाम से रेफर किया जाता है। इसकी शुरुआत EEG यानी इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी की खोज से शुरू हुई थी, जिसे जर्मन साइकेट्रिस्ट हैंस बर्गर ने 1920s में दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने और साइकिक टेलीपैथी को समझने के लिए बनाया था। तब ये चीज़ सिर्फ लोगों की दिमाग की न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज़ और उनकी कंडीशंस को समझने में इस्तेमाल होती थी। पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस तरह की ब्रेन मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल बिहेवियर मॉडिफिकेशन और माइंड कंट्रोल की रिसर्च में भी किया जाने लगा, जहां ब्रेन के न्यूरल सिग्नल को सही से रीड और इंटरप्रिटेट करने के लिए इन्वेजिव और आक्रामक तरीके इस्तेमाल किए गए, जिसमें जानवरों और मेंटल पेशेंट्स के दिमाग में इलेक्ट्रोड और चिप इम्प्लांट कर उनके अलग अलग इमोशंस और बर्ताव पर उनकी दिमागी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ मॉनिटर की जाने लगी, जिससे वो उनके अंदर आर्टिफिशियली उत्तेजित कर उनके इमोशंस और बर्ताव में भी बदलाव कर सकते थे। इसके बाद रिसर्चर इस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की टेक्नोलॉजी को एक्सपांड करने के लिए नॉन इन्वेजिव तरीकों पर शिफ्ट होने लगे, जिसमें इलेक्ट्रोड्स खोपड़ी के बाहर लगाई जाने लगी, जो धीरे धीरे प्रोग्रेस होकर वायरलेस वियरेबल डिवाइस का रूप ले ली, जिसे डिसेबल लोगों के लिए कम्युनिकेशन का एक उपयोगी टूल बताया जाने लगा। और अब इस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस वाली टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मिक्स की जा चुकी है, जिसकी मदद से वो सोचते वक्त दिमाग में उत्पन्न हुई अलग अलग ब्रेन वेव्स को भी डायरेक्टली शब्दों में ट्रांसलेट किया जा सकता है। अब ये कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए आपको इसकी टेस्टिंग प्रोसेस को समझना होगा। तो उन्होंने इस रिसर्च में शामिल हुए लोगों को इलेक्ट्रो कैप पहनाकर उन्हें कुछ शब्द और पैराग्राफ पढ़ने के लिए दिए, जिसे वो बिना मुंह खोले सिर्फ अपने मन में पढ़ते गए और अपनी ब्रेन वेव्स रिकॉर्ड करवाते गए। उन रिकॉर्डेड ब्रेन वेव्स के डाटा को फिर D-Wave नाम के AI मॉडल से प्रोसेस किया गया, जो उस वक्त 40 से 60% की एक्यूरेसी के साथ उन ब्रेन वेव्स को डायरेक्टली शब्दों में यानी ब्रेन टू टेक्स्ट डिकोडिंग कर पा रहा था, जिसको लेकर उन्होंने लिखा था कि वो इसे विकसित कर 90% एक्यूरेसी तक ले जाना चाहते हैं, ताकि वो इसे पैरालाइज पेशेंट्स, बायोनिक आर्म और रोबोटिक्स में डायरेक्ट कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर सके। पर इस तरह के ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के लिए आपको इलेक्ट्रो कैप पहनना पड़े ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो इसे आपके कानों में लगने वाले छोटे ईयरबड्स की मदद से भी कर सकते हैं, जिसे वो ईयर EEG कहते हैं, जो सर पर लगने वाली इलेक्ट्रो कैप की प्रोसेस को सिंपल इलेक्ट्रोड वाले वायरलेस ईयरबड्स से रिप्लेस कर देती है, जिसमें ईयरबड्स दिमाग के न्यूरल सिग्नल्स को पढ़कर ब्लूटूथ से स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो उन ब्रेनवेव्स पैटर्न को ट्रांसलेट करने का काम करता है। और इस तरह के ईयरबड्स ब्रेन सेंसर्स को एप्पल कंपनी ने भी पेटेंट कर रखा है, जिसके बारे में आप देख सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी आपको सुनने में एक साइंस फिक्शन की तरह लग रही होगी, पर ये आगे चलकर सभी वियरेबल गैजेट्स में इस्तेमाल होने लगेगी, जो वॉइस कमांड, मैनुअल इनपुट और पर्सनल मॉनिटरिंग को सिर्फ ब्रेन वेव से रिप्लेस कर देगी। अब तक हमने जो भी दिमागी भावनाओं और ब्रेन वेव्स को पढ़ने के तरीके देखे हैं, वो सभी बॉडी इम्प्लांट्स और वियरेबल गैजेट्स पर आधारित है। पर क्या ये सब बिना इम्प्लांट्स और वियरेबल गैजेट्स की मदद से भी किया जा सकता है? हमने वाईफाई सी थ्रू वॉल वाली वीडियो में देखा था कि कैसे वाईफाई सिग्नल हमारे घरों को 3D में स्कैन कर दीवालों के आर पार भी हमारी मौजूदगी का पता लगा सकते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो हमारी दिल की धड़कन, सांसों और बिहेवियर को भी मॉनिटर कर सकते हैं, सिर्फ रेडियो फ्रिक्वेंसीज के बॉडी इंटरफेरेंस डाटा से। तो जब ये रेडियो फ्रिक्वेंसीज दीवालों के आर पार
आपकी हार्ट बीट और ब्रीथिंग पढ़ सकती है, तो क्या ये आपकी ब्रेन वेव्स नहीं पढ़ सकती? सन 1976 में एक पेटेंट फाइल किया गया था जिसका नाम है रिमोटली मॉनिटरिंग एंड अल्टरिंग ब्रेन वेव्स। इसमें उन्होंने बताया है कि दिमागी ब्रेन वेव्स को बिना किसी इम्प्लांट के सिर्फ फ्रिक्वेंसीज की मदद से भी मॉनिटर और अल्टर किया जा सकता है। इसे करने के लिए ट्रांसमीटर से अलग अलग फ्रिक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी टारगेट सब्जेक्ट के सर पर रेडिएट की जाती है। उसके ब्रेन और डिज़ायर रीजन को स्कैन करने के लिए वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी सब्जेक्ट के स्कल में पेनिट्रेट कर दिमाग से टकरा कर दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ के रेडिएशन से मॉड्यूलेटेड इंटरफेरेंस वेव बनाती है, और वो मॉड्यूलेटेड इंटरफेरेंस वेव दिमाग से रिफ्लेक्ट होकर रीट्रांसमिट हो जाती है, जिसे एंटीना से रिसीव कर डीमॉड्यूलेटेड फॉर्म में प्रोसेस कर सब्जेक्ट की ब्रेन वेव्स प्रोफाइल निकल जाती है। सुनने में थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा, पर इसे आसान शब्दों में कहें तो ट्रांसमीटर से छोड़ी गई फ्रिक्वेंसीज ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसे वो प्रोसेस कर उन फ्रिक्वेंसीज से ब्रेन वेव्स को सेपरेट डिकोड कर लेते हैं। ये सब आवाज़ पहचानने वाली स्पीच रिकॉग्निशन टेक्निक जैसा ही है। जिस तरह कोई कंप्यूटर साउंड वेव्स को प्रोसेस कर कहे गए शब्दों को और आवाज़ को पहचान लेता है, उसी तरह हमारे दिमाग की ब्रेन वेव्स को भी प्रोसेस कर हमारे सोचे गए शब्दों और ख्यालों को पहचाना जा सकता है। और इसे करने के लिए आपको सिर्फ दिमाग की स्पीच कंट्रोल मसल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को पढ़ना और समझना है। तो कहीं दूर से बिना किसी इम्प्लांट और वायर्स के सिर्फ रेडियो फ्रिक्वेंसीज से आपकी ब्रेन वेव्स को पढ़ना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। वो इसके पेटेंट को 1976 में ही फाइल कर चुके हैं, और अब इस तरह की टेक्नोलॉजी और उसकी एक्यूरेसी आपकी सोच से कई गुना आगे जा चुकी है, जो मेरे ख्याल से आपके स्मार्टफोन और वाईफाई मॉडेम से भी आसानी से दोहराई जा सकती है, भले ही वो इसे ओपनली नकार दे या इसका मजाक बना ले। आपको ये समझना होगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी किसी सिंगल डायरेक्शन में काम नहीं करती है, और वो इससे आपको मॉनिटर कर आपकी सोच, भावनाएं और बॉडी एक्टिविटीज़ पढ़ सकते हैं, और एआई से आपकी ब्रेन वेव्स प्रोफाइल बना सकते हैं। तो वो अपने इस डाटा से आर्टिफिशियल ब्रेन वेव्स बनाकर आपके अंदर नकली सोच और भावनाएं भी पैदा कर सकते हैं, जो शायद शहरों में 24 घंटे होता रहता है। लोगों को अभी भी लगता है कि उनके स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और वायरलेस इंटरनेट से जुड़ी चीज़ें सिर्फ उनकी सुविधाओं के लिए है। उन्हें लगता है कि ये बिग टेक कंपनीज और ये गवर्निंग सिस्टम उनकी प्राइवेसी और डाटा की सच में परवाह करते हैं, पर वास्तविकता में आपकी ये परवाह का मुखौटा सिर्फ आपकी अज्ञानता तक ही सीमित है। इंटरनेट की इस दुनिया में प्राइवेसी एक झूठ है। वैसे आपको बैटमैन मूवी का वो सीन याद है जिसमें वो आंखों से एक ऐसा लेंस उतारता है जो उसके द्वारा देखी गई हर चीज़ को रिकॉर्ड करता रहता है। वो ये सेम चीज़ बिना कॉन्टेक्ट लेंस के भी कर सकते हैं, सिर्फ आपकी ब्रेन वेव्स और एआई की मदद से। तो अगर आपको इस डार्क सब्जेक्ट पर लोगों को अवेयर करना है तो वीडियो को शेयर करें, और अगर नहीं करना है तो गेमिंग चैनल पर आ जाओ।